तो वेलकम प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज अपने बेटा कई टॉपिक कवर करेंगे जिसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आजकल सीबीएसई जो है वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है, भी आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही है, ना कि रटा रटाया गया। तो आज अपने कई टॉपिक कवर करेंगे, जिनमें से पहला है अपने गॉस लॉ कवर करेंगे, उसके बाद में फैक्ट्स अबाउट गॉस लॉ करेंगे, उसके बाद में गॉसियन सरफेस को पढ़ेंगे और उसके बाद में फैक्ट्स अबाउट गॉसियन सरफेस पढ़ेंगे। और इसके साथ ही अपने न्यूमेरिकल के भी कोशिश करेंगे, वीडियो बड़ा नहीं होगा तो एक दो न्यूमेरिकल भी आपको करवाए जाएंगे, नहीं तो फिर मैं पूरे चैप्टर के कंप्लीट न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करवाने वाला हूँ। तो अब अपने बात करते हैं गॉस लॉ की। अब गॉस लॉ क्या होता है, अपने प्रीवियस एक वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा था बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच आर परपेंडिकुलरली passes through any surface area, देन उसको बोलते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। फाई अपने पास आ गया E डॉट डी एस, ये आया था, या फाई इक्वल टू आया था E डी एस कोस थीटा, ये अपने पास आया था। डन। अब अपने बात करते हैं कि गॉस लॉ क्या बोलते हैं। गॉस ने बोला कि आपके पास फ्लक्स फाइंड करने का पहला रास्ता तो है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो, है ना। लेकिन आप इसी चीज को फाइंड कर सकते हो एक शॉर्टकट से। वो जो शॉर्टकट है वो अपने पास गॉस लॉ है। गॉस लॉ ने बोला, मान लेते एक अपने पास क्यू चार्ज है बेटा, क्या है? क्यू चार्ज, और वो 3D के अंदर ऐसे किसी एक सरफेस से क्लोज है, एनक्लोज है। मान लो यहाँ पे चार्ज है और उसके अंदर 3D के अंदर कोई एक सरफेस बना हुआ है, चाहे वो स्फेरिकल हो सकता है, चाहे वो अंडे की शेप में इलिप्टिकल हो सकता है, चाहे वो सिलेंडर की शेप में है, चाहे वो क्यूब की शेप के अंदर है, चाहे वो क्यूबॉइडल की शेप के अंदर है, और उसके अंदर चार्ज सिचुएटेड है। यानी वो चार्ज एक किसी भी रेगुलर या इररेगुलर सरफेस से क्लोज है। उस केस में जो फ्लक्स आएगा हमारे पास, वो फ्लक्स फाई सीधा आप चाहो तो इस फॉर्मूले से निकालोगे तो भी वो आएगा, है ना। नहीं तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट से निकालोगे तो भी वो आएगा। फाई जो होगा वो एनक्लोज चार्ज का, यानी उस सरफेस एरिया के अंदर जितना चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा। तो पहला क्वेश्चन, पहली डेफिनेशन ये बन सकती है, गॉस लॉ स्टेट दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज विद इन दैट सरफेस। ठीक है, यानी एक तो इसकी एजी डेफिनेशन बन गई कि फाई इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है, अब इसकी तीन डेफिनेशन बन सकती है। तीनों डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूं कौन कौन सी बन सकती है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपके पास आ सकती है, क्योंकि जो चीज आप बुक के अंदर पढ़ के जाओगे ठीक वैसा का वैसा बोर्ड पूछे, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो पहला तो अपने पास बन गया, गॉस लॉ ने क्या बोला कि अगर किसी भी सरफेस एरिया के अंदर, 3D के अंदर कोई सरफेस एरिया है, ऐसे कोई भी रेगुलर इरेगुलर, उसके अंदर क्यू चार्ज है, तो उसके लिए जो फ्लक्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी क्यू के, एनक्लोज चार्ज की। लेकिन नेसेसरी कंडीशन है कि वो सरफेस क्लोज होना चाहिए और वो चार्ज है वो उसके अंदर सिचुएटेड होना चाहिए। डन। दूसरा इसकी डेफिनेशन बन सकती है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज। यहाँ पे एनक्लोज लिख देता हूं। डन। ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मैंने प्रीवियस वीडियो बताया, परमिटिविटी। तीसरा क्या बन सकता है बेटा, फाई इज इक्वल टू, या फिर फाई इज द फाइंड बाय द रेशियो ऑफ एनक्लोज चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी चीज को रेशियो की फॉर्म में भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रेशियो की फॉर्म में आप इसको बोल सकते हो। तीसरा इसी की और डेफिनेशन बन सकती है, देखो फाई अपने पास क्या है, Q/एप्सिलॉन नॉट, है ना। और अगर K जो अपने कांस्टेंट था उसकी वैल्यू निकालें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर एप्सिलॉन नॉट मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो अपने पास बन जाएगा 1/4 K, यानी एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ। तो ये इसी में अगर मैं पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा Q/1/4 K। अब डिवाइड में तो ऊपर जाएगा, यानी 4 K इस Q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल में अपने पास आ जाएगा 4 K Q। देन एक डेफिनेशन और बन गई, क्या बन गई, फाई फ्लक्स फाई अटैच विद एनी
सरफेस, है ना, इज इक्वल टू 4 पाई के टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज। तो ये तीन डेफिनेशन आपकी बन सकती है, सीधा भी लिख सकते हो, इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हो, और रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये चार तरीके से आप गॉस लॉ को डिफाइन कर सकते हो। डन बेटा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, इसको अपने क्लोज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपने गॉस लॉ क्लियर हो गया। गॉस लॉ के बाद में अपने पास है, चल जा भाई, फैक्ट्स अबाउट गॉस लॉ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड वाले इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार बनाते हैं। पहला देखो, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज। यानी गॉस लॉ हर सरफेस के लिए वैलिड है, बस एनक्लोज होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। चाहे वो स्फेरिकल हो सकता है, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो सकता है, चाहे वो क्यूब हो सकता है, चाहे वो क्यूबॉइड हो सकता है ना, और चाहे वो इरेगुलर कोई इलिप्टिकल वगैरह ऐसा हो सकता है, हर किसी के लिए वैलिड है। फर्स्ट फैक्ट है इसका। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड जो है include the sum of all charges enclosed by the surface. The charges may be located anywhere in the surface. यानी मान लो कोई भी मेरे पास XYZ सरफेस है, पहली बात चार्ज चाहे इसके सेंटर में रख दो, चाहे चार्ज को उठाकर इस कॉर्नर में रख दो, चाहे चार्ज को उठाकर इस कॉर्नर में रख दो, फ्लक्स फाई जो है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। यानी लोकेशन उस एनक्लोज उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज की लोकेशन चेंज करने पर फ्लक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एक क्यूबॉइडल शेप का रूम है, उसके अंदर सेंटर के अंदर चार्ज रखा हुआ है, अगर उस चार्ज को डी डिस्टेंस पर डिस्प्लेस कर दिया जाए वेयर डी इज लेस देन L/2, लेंथ से छोटा है, लेंथ के हाफ से भी छोटा है, समझ में आया। देखो ये हमारे पास क्यूबॉइडल रूम हो गया, इसके अंदर रखा है, तो ये जो सेंटर में रखा है तो इधर लेंथ L/2 होगी, इधर भी L/2 होगी, क्योंकि पूरे की लेंथ L है, और मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन डिस्प्लेस के लिए कंडीशन लगा दी मैंने कि वो L/2 से कम डिस्प्लेस किया है, क्योंकि L/2 से ज्यादा डिस्प्लेस करोगे तो ये इस क्यूबॉइडल या क्यूबिकल जो रूम है उससे बाहर चला जाएगा। मैंने उससे थोड़ा कम किया, तो इसका मतलब ये रहेगा इसके अंदर ही, तो उस केस में फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है कि अगर एनक्लोज चार्ज के अंदर हमारे पास क्या है, दो या दो से ज्यादा चार्जेस है बेटा, जैसे मान लो प्लस का 5C है, माइनस का 3C है, प्लस का 2C है और माइनस का 1C है, तो उस केस में जो Q आएगा फ्लक्स के फॉर्मूला में phi = Q बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, वहां पे Q की जगह Q नेट आएगा, और Q नेट का मतलब चार्ज अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है या सम विद पोलैरिटी को फॉलो करता है। इसका मतलब इसके अंदर जो Q रखा जाएगा वो अलग अलग 5C 3C 2C 1C ऐसा नहीं लिखा जाएगा, तो आपको इसका अलजेब्रिक सम निकाल लेना है। जैसे हमारे पास है प्लस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1, तो प्लस का हो गया 7 माइनस का हो गया 4, तो प्लस का 2 बच गया, क्या 3 बच गया। देन अब इस केस में फ्लक्स फाइंड करने के लिए Q की जगह प्लस का 3C लिखा। दिस इज सेकेंड फैक्ट्स अबाउट गॉस लॉ। नेक्स्ट बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा एक जो इसका फैक्ट्स है वो, in the situation when the surface is so chosen that there are some charges inside some charges outside। एक ऐसा केस है जिसके अंदर कुछ चार्ज Q अंदर है, कुछ चार्ज Q बाहर है। The electric field whose flux appear on the left side is due to all the charges। अब अगर अपने आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यानी देखो हमारे पास फाई क्या है, फाई है सर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी फाई को मैं लिख सकता हूं बेटा E डॉट ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इसी को लिख सकता हूं मैं बेटा E ds कोस थीटा इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। डन। अब देखो इसने क्या बोला है, बहुत कमाल की चीज बोली है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो ड्यू टू ऑल चार्जेस होगा,
बोथ इनसाइड और आउटसाइड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस कहीं पर सिचुएटेड है तो उनका किसी पॉइंट पर या किसी स्पेसिफिक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड उनका अलजेब्रिक सम हो जाएगा। यानी अगर इस फॉर्मूला के अपने पास लेफ्ट साइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो तो होगा दोनों चार्जेस की वजह से, इनसाइड जो चार्ज है और आउटसाइड जो चार्ज है उनके अलजेब्रिक सम के इक्वल या फिर वेक्टर सम के इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो। बट both inside and outside, the term q on the right side goes low, however present only the total charge inside the surface। यानी इस साइड में जो E आ रहा है वो तो इनसाइड एनक्लोज जो है चार्ज और जो आउटसाइड चार्ज है इन दोनों के अलजेब्रिक सम के इक्वल आएगा, है ना, या वेक्टर सम के इक्वल आएगा। लेकिन जो अपने पास राइट साइड के अंदर Q आ रहा है बेटा उसके अंदर ओनली एंड ओनली इनसाइड वाला चार्ज ही अप्लाई होगा, आउटसाइड वाला अप्लाई नहीं होगा। ये बहुत अच्छा एक फैक्ट है। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एक सरफेस के अंदर आप एनक्लोज कर दोगे उसके बाद में आपको पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो बच्चे गॉज लो लगाने के लिए या उस कंफ्यूजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं भी इनसाइड वाले का होगा ओनली, जबकि ऐसा नहीं होता। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास फैक्ट क्या बनता है, अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर माने मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, ऐसा कैसा भी मान लो, मैं तो इरेगुलर मान के चल रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, उसके अंदर एक डाइपोल मैंने रख दिया, डाइपोल का मतलब प्लस का क्यू एंड माइनस का क्यू है और उसके अंदर सिचुएटेड है, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जाएगी वापिस आ जाएगी, जाएगी वापिस आ जाएगी, जाएगी वापिस आ जाएगी। उस केस में अपने पास फ्लक्स जो आएगा फाई जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। अब इसको सिंपल वे में भी समझ सकते हो, कैसे कि जितनी फ्लक्स आउटसाइड इमर्ज हो रही है, बाहर जा रही है, उतनी फ्लक्स वापिस आ रही है, इसलिए नेट फ्लक्स जीरो आ जाएगा। दूसरा आपने इसी चीज को बोल सकते हैं कि फाई इक्वल टू अपने पास था क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू नेट निकालोगे तो मैंने डाइपोल वाले केस में बताया था कि इसका और इसका सम करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो उस केस में भी क्यू नेट क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट तो जीरो। उस केस में अगर डाइपोल आप किसी भी स्फेरिकल के अंदर, सिलेंड्रिकल के अंदर या फिर क्यूबिकल, क्यूबॉइडल जैसा भी इरेगुलर सरफेस है उसके अंदर प्लेस कर देते हो तो उस केस में फ्लक्स अटैच विद दिस सरफेस इज जीरो। तो चाहे तो इस कंडीशन से समझ सकते हो कि जितनी बाहर जाएगी उतनी अंदर आ जाएगी, चाहे इस कंडीशन से समझ सकते हो क्योंकि नेट चार्ज भी जीरो है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आता है टॉपिक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, अब गॉसियन सरफेस को समझते हैं। अब देखो, मान लेते हैं अपने पास एक कंडक्टर ऐसे स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है या फिर अपने पास एक प्लेट की फॉर्म में है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, या फिर अपने पास स्फीयर की फॉर्म में है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस के ऊपर या वॉल्यूम के अंदर, जो भी आप मानना चाहो। अब अपने अकॉर्डिंग, अपनी मतलब जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आप कैसा भी गॉसियन सरफेस ले सकते हो। यानी इसके लिए आप चाहो तो सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, क्यूबॉइडल, ऐसा कैसा भी सरफेस ले सकते हो। कंडीशन ये है कि आपकी कैलकुलेशन इजी से इजी हो, इसलिए आप जैसा मर्जी इसके लिए कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, जैसे अपने पास आया था फाई यानी ई डी एस कोस थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस गॉस लॉ से ई फाइंड करना चाहते हो तो उस सरफेस को कंसीडर करते वक्त ये ख्याल रखना है, मान लो मुझे इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है तो ये ध्यान रखना है कि अगर मैं मान लेता हूँ, कंसीडर करता हूँ बेटा एक सिलेंड्रिकल शेप का एक गॉसियन सरफेस, तो उस केस में ये पॉइंट जिस पर आप फील्ड फाइंड करना चाहते हो वो उस सरफेस के ऊपर होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। दोबारा फिर से समझो, शेप आप कैसी भी ले सकते हो, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, जो मर्जी आपकी, जिससे कैलकुलेशन इजी होती है। लेकिन अगर आप इस गॉस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो तो वो जो सरफेस आप कंसीडर कर रहे हो, जिस पॉइंट पर आप फील्ड फाइंड करना चाहते हो वो पॉइंट उस सरफेस के ऊपर होना चाहिए। ये समझने वाली बात।
डन बेटा। ये अपने पास गॉसियन सरफेस, यानी एक इजी डेफिनेशन भी बन गई बेटा कि अ सरफेस कंसीडर बाय विच वी अप्लाई गॉस लॉ इन एनी एप्लीकेशन। एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस हो सकता है जिससे अपने गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं, उस इमेजिनरी सरफेस को अपने गॉसियन सरफेस बोलते हैं। डन। उसके बाद में आता है फैक्ट्स अबाउट गॉसियन सरफेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब देखो, गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड अ मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फाइंड करने का, कैलकुलेट करने का बहुत इजी एक तरीका है। क्यों है बेटा कि अपने पास एक तो फाई आएगा E डॉट ds से और एक फाई आएगा Q बाई एप्सिलॉन से। इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, जो बाकी सारा कैंसिल आउट जो होगा होगा, वहां से आप E फाइंड कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। When the system has some symmetry, जिस केस में सिमेट्री हो, सिमेट्री का मतलब जैसे सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर में इधर भी उतना ही पार्ट है, इधर ही उतना ही पार्ट है, और स्फीयर है तो इधर भी उतना ही पार्ट है, इधर भी उतना ही पार्ट है, क्यूबॉइडल है तो इधर भी उतना ही पार्ट है, इधर भी उतना ही पार्ट है, तो सिमेट्री की केस के अंदर दिस इज आवर चॉइस ऑफ सूटेबल गॉसियन सरफेस। अब हमारी चॉइस है, कैसा भी माने, कैसा भी माने, जो भी माने वो अपने एप्लीकेशन में यूज करेंगे, तब आपको समझाऊंगा कि कौन सा मानने में फायदा है, कौन सा मानने में अपना नुकसान है। डन। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो, जिसमें अपने गॉस लॉ की 3-4 डेफिनेशन पढ़ी। गॉस लॉ पे न्यूमेरिकल तो अपने नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया। गॉसियन सरफेस को समझा, नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे गॉस लॉ रियल में इमेजिन, अगर आप इमेजिन करते हो तो वो कैसा दिखेगा, और y फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही क्यों होता है, यानी गॉस के माइंड में ऐसा क्या आया जिसकी वजह से उसने सीधा शॉर्टकट निकाल दिया। इस चीज को अपने विद इमेजिनेशन समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नया चैनल है इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हाई पॉइंट भेजकर कमेंट सेक्शन के जरिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम आपके लिए इससे और बेटर कंटेंट और बेटर फिजिक्स की वीडियो लेके आ सकें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडिंग।